के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। हमें पता अगर हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स दिया गया है, जहाँ पर ए हमारा कांस्टेंट है और एक्स हमारा वेरिएबल है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इस केस में जो हमारा बेस होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, उसकी वैल्यू हमारे पास ए होगी। अब इसके लिए हमारे पास दो केस हो सकते हैं कि या तो जो हमारा बेस है यानी ए है वो ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव हो, और सेकंड केस हमारा बेस लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव हो। हम नेगेटिव नंबर्स से बेस में डील नहीं करते। ऐसा इसलिए है, मान लीजिए अगर आपको दिया गया है a इज़ इक्वल टू -2, ए रेज टू पावर एक्स आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है। अब यहाँ पर हम एक्स वाई के लिए अगर टेबल बनाएं, इसको वाई मान लीजिए, तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 रखी तो -2 रेज टू पावर 1 यानी हमें मिल गया -2। अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी, इसका मतलब हुआ -2 रेज टू पावर 2 यानी हमें मिल गया 4। अगर हमने x की वैल्यू 3 रखी, उसका मतलब है -2 रेज टू पावर 3, इसका मतलब हमें मिल गया -8। अगर हमने x की वैल्यू 4 रखी, इसका मतलब है -2 रेज टू पावर 4, हमें मिल गया 16। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम पॉजिटिव वैल्यूज़ रख रहे हैं x की, हमें y में कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं मिल रहा। ना तो हमें रेगुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहा है और ना ही रेगुलर डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहा है। इसलिए हम जो बेस है उसको नेगेटिव नहीं मानते। हमारे पास बचा सेकंड केस, जिसमें हमने लिया था अगर हमारा a ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ पर भी हमें दो कंडीशन मिल सकते हैं, या तो हमारा a ग्रेटर देन 1 हो, या फिर हमारा a लेस देन 1 लेकिन 0 से बड़ा हो। हम इसलिए 1 को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि अगर हम लिखें a इज़ इक्वल टू 1 और अब अपने फंक्शन को देखें जो हमें दिया गया था एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स, हम 1 रेज टू पावर एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम 1 रेज टू पावर एक्स लिख रहे हैं। अगर हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें, 1 2, हम कितनी भी ज़्यादा पावर रख सकते हैं, हमें हमेशा 1 ही मिलेगा। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा ही 1 आएगी। इसलिए हम ज़्यादातर बारी इस केस को डिस्कस नहीं करते और ना ही इससे डील करते हैं। बात करते हैं अगर हमें a ग्रेटर देन 1 दिया गया हो। यहाँ पर हम इस इक्वेशन में अगर दोनों साइड a रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें मिलेगा a इंटू ए रेज टू पावर n ग्रेटर देन a रेज टू पावर n इंटू 1। अब यहाँ से हमें पता है कि पावर ऐड हो जाएंगी, हमें मिल जाएगा a रेज टू पावर n प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन a रेज टू पावर n। अगर आपको दिया गया है a रेज टू पावर 4, a रेज टू पावर 3, a रेज टू पावर 2, a रेज टू पावर 1 एंड a रेज टू पावर 0, तो ऊपर वाली इक्वेशन का यूज़ करके हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर 4 हमारा बड़ा होगा a रेज टू पावर 3 से, a रेज टू पावर 3 बड़ा होगा a रेज टू पावर 2 से, और a रेज टू पावर 2 हमारा बड़ा होगा a रेज टू पावर 1 से, और सिमिलरली a रेज टू पावर 1 हमारा बड़ा होगा a रेज टू पावर 0 से। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हमारे पास नेक्स्ट केस था अगर हमारा a लेस देन 1 हो और 0 से बड़ा हो। अब हम a लेस देन 1 लेके चल रहे हैं। इस इक्वेशन को हम दोनों साइड a रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करवाएं अगर, तो हमें मिलेगा a रेज टू पावर n प्लस 1 लेस देन a रेज टू पावर n। इसका मतलब अगर हमें a रेज टू पावर 4,
ए रेज टू पावर 3, ए रेज टू पावर 2, ए रेज टू पावर 1 और ए रेज टू पावर 0 दिया गया हो, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को लिखेंगे ए रेज टू पावर 4 लेस देन ए रेज टू पावर 3 लेस देन ए रेज टू पावर 2 लेस देन ए रेज टू पावर 1 लेस देन ए रेज टू पावर 0। ये जस्ट अपोजिट है ऊपर वाले ग्राफ के। हमें मिलेगा कुछ ऐसा ग्राफ।